प्रिय मित्रों, आज हम आपको एक ऐसी महत्वपूर्ण कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपका दिल भर आएगा। यह सच्ची कहानी एक क्रूर राजा की है जिसने अपनी बेटी को जन्म लेते ही त्याग दिया। आखिर उस निर्दयी पिता ने ऐसा क्यों किया? आइए कहानी शुरू करते हैं। प्राचीन भारत के एक विशाल राज्य में सम्राट चंद्रकेतु शासन करता था। वह अत्यंत धनवान, शक्तिशाली और वैभवशाली था। उसकी पत्नी महारानी सुमित्रा मां बनने वाली थी। चंद्रकेतु का एक ही सपना था, उसे एक ऐसा पुत्र चाहिए जो उसके वंश को आगे बढ़ाए और राज्य की रक्षा करे। एक दिन सम्राट जंगल से गुजर रहा था। जब उसने एक सन्यासी को ध्यान में लीन देखा, राजा उनके पास गया और हाथ जोड़कर बोला, महात्मन, कृपया मेरे भाग्य का रहस्य बताइए। क्या मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी? महात्मा ने ध्यान से राजा की हथेली देखी और गंभीर स्वर में बोले, राजन, यह ईश्वर की लीला है, परंतु एक बात ध्यान रखें, यदि आपके घर कन्या जन्म लेती है तो यह राज्य संकट में आ सकता है। राजा चंद्रकेतु यह सुनकर व्याकुल हो गया। वह सोचने लगा, यदि कन्या मेरे राज्य के लिए संकट बन सकती है तो इसे जन्म लेने ही नहीं देना चाहिए। वह शीघ्रता से महल लौटा और महारानी से बोला, यदि पुत्र हुआ तो ठीक, पर यदि कन्या जन्मी तो उसे जीवित मत रखना। महारानी सुमित्रा यह सुनकर व्याकुल हो गईं। उन्होंने भगवान विष्णु की आराधना की और रोते हुए प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मुझे कन्या मत देना, नहीं तो मेरे निर्दयी पति उसे त्याग डालेंगे। समय बीता और महारानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। राजा प्रसन्नता से झूम उठा। महल में उत्सव मनाया गया। कुछ वर्षों बाद महारानी पुनः गर्भवती हुई। 8वें महीने में राजा किसी आवश्यक कार्य से दूसरे राज्य गया और जाते समय फिर से महारानी से कहा, यदि पुत्र हुआ तो उसे संभालना, पर यदि कन्या हुई तो उसे त्याग देना। राजा के जाने के बाद महारानी का प्रसव हुआ और इस बार एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। महारानी उसे देखकर रो पड़ी। वह सोचने लगी, मैं एक मां हूं, मैं अपनी पुत्री की हत्या नहीं कर सकती। अंततः उन्होंने एक योजना बनाई। उन्होंने अपनी कन्या को एक टोकरी में रखकर नदी के किनारे छोड़ दिया। जब महारानी सुमित्रा ने अपनी नवजात कन्या को नदी के किनारे छोड़ा तो उन्होंने आंखें बंद कर भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरी पुत्री को अपनी शरण में ले लीजिए और इसे किसी ऐसी ममतामयी गोद में पहुंचा दीजिए जो इसका पालन पोषण कर सके। उनका हृदय दुख से भरा हुआ था, परंतु वे जानती थीं कि यही एकमात्र उपाय था जिससे उनकी बेटी जीवित रह सकती थी। नदी का पानी शांत था और हल्की हवा टोकरी को धीरे धीरे किनारे की ओर बहा रही थी। तभी पास में चल रही एक दिव्य गाय, जिसे आश्रम के ऋषि गौमाता के रूप में पूजते थे, ने नवजात के रोने की आवाज सुनी। वह तुरंत टोकरी के पास आई और अपनी बड़ी बड़ी करुणामयी आंखों से शिशु को देखने लगी। शिशु की कोमल त्वचा और उसकी मासूमियत को देखकर गौमाता की ममता उमड़ पड़ी। उसने अपने सिर को धीरे से टोकरी के किनारे रखा और स्नेह से नवजात को सूंघा। गौमाता का मन द्रवित हो गया। वह समझ गई कि यह कोई साधारण शिशु नहीं, बल्कि स्वयं ईश्वर की लीला का एक भाग है। उसने अपने स्नेह का परिचय देते हुए अपनी गर्म सांसों से शिशु को गर्मी दी ताकि वह ठंड से बची रहे। फिर उसने धीरे धीरे अपनी जीभ से शिशु के हाथ पैरों को चाटा, जैसे वह उसे स्नेह और सुरक्षा का आभास करा रही हो। शिशु गौमाता की स्पर्शमयी ममता से शांत हो गया और हल्की हल्की मुस्कान देने लगा। गौमाता ने अपने पास खड़े बछड़े की ओर देखा जो दूध पीने के लिए आतुर था। उसने सहज रूप से अपने दूध का कुछ भाग शिशु के लिए छोड़ दिया। गौमाता ने अपने थनों से धीरे धीरे दूध टपकाना शुरू किया और नवजात के होंठों तक वह दूध पहुंच गया। शिशु की भूख शांत होने लगी। जब नवजात पूरी तरह से दूध पी चुका तो गौमाता ने उसे अपनी पूंछ से हल्के हल्के सहलाया और अपने बड़े नरम शरीर से घेरकर उसे ठंड से बचाने लगी। थोड़ी देर बाद महर्षि वशिष्ठ अपने आश्रम लौट रहे थे। उन्होंने दूर से देखा कि गौमाता किसी चीज की रक्षा कर रही है। वे धीरे धीरे आगे बढ़े और पास आकर देखा कि एक शिशु टोकरी में लेटा हुआ है और गौमाता उसके चारों ओर सुरक्षा चक्र बनाए हुए खड़ी है। यह दृश्य देखकर महर्षि आश्चर्यचकित रह गए। वे समझ गए कि यह कोई साधारण घटना नहीं है, बल्कि स्वयं भगवान की कोई विशेष योजना है। महर्षि वशिष्ठ ने दोनों हाथ जोड़कर गौमाता को प्रणाम किया और बोले, हे गौमाता, तुमने इस शिशु को ममता दी, जीवन दिया और इसकी रक्षा की। यह केवल एक शिशु नहीं है, बल्कि ईश्वर का संदेश है कि ममता और करुणा किसी भी भय या अन्याय से ऊपर होती है। फिर उन्होंने शिशु को अपनी बाहों में उठा लिया और अपनी कुटिया में ले गए।
गौमाता प्रतिदिन नवजात के पास जाती और उसे स्नेह से सहलाती। जब शिशु थोड़ा बड़ा हुआ तो वह गौमाता के चारों ओर खेलता, उसकी पूंछ पकड़कर हंसता और कभी कभी उसके पास सो जाता। गौमाता और शिशु के बीच एक अनोखा संबंध बन चुका था, ममता का, स्नेह का और अदृश्य दिव्य प्रेम का। गौमाता उसे अपनी संतान की तरह देखती और शिशु भी उसे अपनी मां जैसा मानने लगा। महर्षि वशिष्ठ ने उस कन्या को वेद, धर्म, नीति और जीवन का ज्ञान देना शुरू किया। उन्होंने उसे सिखाया कि जीवन में प्रेम, क्षमा और करुणा से बड़ी कोई चीज नहीं होती। उस कन्या के मन में अपनी जन्मदाता मां के प्रति प्रेम था, परंतु जिस गौमाता ने उसे अपनी ममता दी, उसका स्थान भी उसके हृदय में उतना ही ऊंचा था। एक दिन राजा चंद्रकेतु उसी वन से गुजरा और उसने एक सुंदर युवती को गौमाता के पास बैठा देखा। वह उस पर मोहित हो गया और अपने सेवकों से पता लगाने को कहा। सेवकों ने बताया, यह एक महात्मा की पुत्री है जो आश्रम में रहती है। राजा रात भर उसी युवती के बारे में सोचता रहा। अगली सुबह उसने अपने सेवकों से कहा, जाओ और महर्षि वशिष्ठ से इस युवती का विवाह प्रस्ताव रखो। जब सेवक महर्षि वशिष्ठ के पास पहुंचे और विवाह प्रस्ताव दिया तो ऋषि गंभीर हो गए। वे जानते थे कि यह राजा की ही पुत्री थी। उन्होंने सेवकों को वापस भेजते हुए कहा, राजा और हमारी बेटी का कोई मेल नहीं। राजा क्रोधित हुआ और सैनिकों को भेजकर ऋषि को बंदी बनाने का आदेश दिया। परंतु जैसे ही सैनिकों ने ऋषि पर हाथ उठाया, गौमाता ने क्रोध से उन पर हमला कर दिया और उनकी रक्षा की। आखिरकार राजा ने ऋषि को बंदी बना लिया और उन्हें भूखा प्यासा रखने लगा। कुछ दिनों बाद ऋषि ने अपनी सिद्धियों से राजा को सच बताया। हे राजन, यह युवती कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी अपनी पुत्री है। राजा यह सुनकर स्तब्ध रह गया और घुटनों के बल गिरकर रोने लगा। हे भगवान, मैं कितनी बड़ी भूल करने जा रहा था। परंतु राजा की कठोरता समाप्त नहीं हुई। उसने अपने पुत्र को बुलाया और आदेश दिया, वन में जाओ और अपनी बहन की हत्या कर दो। राजकुमार गहन सोच में पड़ गया। वह अपनी बहन को मारना नहीं चाहता था, परंतु पिता के क्रोध से भी डरता था। वह वन पहुंचा और अपनी बहन को सब कुछ बता दिया। राजकुमारी ने कहा, भैया मुझे मार दो, पर खुद को संकट में मत डालो। परंतु भाई ने एक युक्ति सोची। उसने एक हिरण का शिकार किया और उसकी आंखें निकालकर पिता को दिखा दी, यह कहकर कि उसने बहन को मार दिया। राजा को विश्वास हो गया और वह संतुष्ट हो गया। परंतु उसकी पत्नी सुमित्रा ने पुत्र से सच पूछा तो उसने सब कुछ बता दिया। महारानी भावुक होकर बोली, हे प्रभु, आपने मेरी पुत्री की रक्षा कर दी। उधर राजकुमारी अब भी वन में रह रही थी। एक दिन राजकुमार सूर्यकेतु घुड़सवारी करते हुए वन में पहुंचा। उसने राजकुमारी को देखा और मोहित हो गया। उसने कहा, हे देवी, मैं आपको कष्ट नहीं दूंगा बल्कि आपसे विवाह करना चाहता हूं। राजकुमारी ने सोचा, यह अवसर है जिससे मैं एक नई जिंदगी शुरू कर सकती हूं। उन्होंने विवाह कर लिया और सूर्यकेतु उसे अपने राज्य ले गया। कुछ वर्षों बाद उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया। एक दिन सूर्यकेतु ने अपने अतिथि के रूप में राजा चंद्रकेतु को आमंत्रित किया। राजा को नहीं पता था कि यह उसकी अपनी पुत्री का घर है। जब भोजन समाप्त हुआ तो राजा ने आदतन कोई कहानी सुनाने की मांग की। राजकुमारी ने एक कहानी सुनानी शुरू की। एक निर्दयी राजा जिसने अपनी बेटी को जन्मते ही छोड़ दिया था। कहानी सुनकर राजा चंद्रकेतु को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह रो पड़ा। उसने अपनी पुत्री से क्षमा मांगी और अपनी भूल सुधारने का वचन दिया। राजा चंद्रकेतु की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपनी पुत्री के चरण पकड़कर कहा, हे देवी, मैं तुम्हारा अपराधी हूं। मैं अपने अज्ञान और भय में यह नहीं समझ पाया कि संतान का जन्म ईश्वर की इच्छा से होता है और उसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। कृपया मुझे क्षमा कर दो। राजकुमारी ने अपने पिता को देखा। एक समय था जब उसने इसी व्यक्ति के कारण मृत्यु को बहुत करीब से देखा था, परंतु अब वही व्यक्ति पश्चाताप की अग्नि में जल रहा था। मां सुमित्रा ने भी अपने पति को रोते हुए देखा। वे आगे बढ़ी और बोली, राजन, आपकी परीक्षा पूरी हुई। ईश्वर ने आपको दूसरा अवसर दिया है। अपनी भूल सुधारने का राजा ने अपनी पुत्री से कहा, अब तुम्हारा यह राज्य भी उतना ही तुम्हारा है जितना मेरा। मैं तुम्हें अधिकार पूर्वक स्वीकार करता हूं। राजकुमारी ने सिर झुकाकर कहा, पिताश्री, मैंने आपसे पहले ही कुछ नहीं छीना, न अब कुछ चाहती हूं। मेरे लिए आपसे मिला आशीर्वाद ही सबसे बड़ा उपहार है। राजा का मन हल्का हुआ, लेकिन एक प्रश्न अभी भी उसे कचोट रहा था। उसने अपनी पुत्री से पूछा,
बेटी, तुमने कैसे इस कठोर जीवन में अपने भीतर इतनी करुणा और सहनशीलता बनाए रखी? राजकुमारी मुस्कुराई और बोली, पिताश्री, मैंने महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में सीखा कि सच्चा बल प्रतिशोध में नहीं बल्कि क्षमा में है। गौमाता की ममता ने मुझे सिखाया कि प्रेम हर बंधन से ऊपर होता है। यह सुनकर राजा की आंखें नम हो गईं। उसने महर्षि वशिष्ठ के पास जाकर सिर झुकाया और बोला, हे महर्षि, आप मेरे राज्य के सच्चे मार्गदर्शक हैं। कृपया मेरे राज्य को धर्म और ज्ञान की ओर ले चलें। महर्षि वशिष्ठ बोले, राजन, केवल ज्ञान ही नहीं बल्कि आचरण भी श्रेष्ठ होना चाहिए। तुम्हारी पुत्री ने तुम्हें सिखा दिया कि सच्चा राजा वही होता है जो न्याय और करुणा को समान महत्व देता है। राजा चंद्रकेतु ने अपने पुत्र और पुत्री दोनों को अपने सिंहासन का उत्तराधिकारी घोषित किया। उसने अपने राज्य में घोषणा कर दी कि अब से पुत्र और पुत्री में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। समय बीता और राज्य में समृद्धि आई। राजकुमारी एक आदर्श रानी बनी, जिन्होंने धर्म, न्याय और करुणा का शासन स्थापित किया। उनके पति सूर्यकेतु एक सच्चे धर्मपरायण राजा बने, जिन्होंने हर नागरिक को समान दृष्टि से देखा। राजा चंद्रकेतु का अंत समय आया तो उन्होंने अपनी पुत्री का हाथ पकड़कर कहा, बेटी, तुमने मेरे अंधकार को प्रकाश में बदला। तुम्हारे कारण मैं सच्चे राजा का धर्म समझ सका। राजकुमारी ने अपने पिता का हाथ थामा और कहा, पिताश्री, मैं केवल आपकी संतान ही नहीं बल्कि आपके कर्मों का प्रतिबिंब भी हूं। राजा चंद्रकेतु ने अंतिम सांस ली और उनका यश शाश्वत हो गया। राजा चंद्रकेतु के निधन के बाद उनकी पुत्री और दामाद सूर्यकेतु ने राज्य का शासन संभाला। राजकुमारी अब केवल एक बेटी नहीं थी बल्कि एक न्यायप्रिय और नीतिवान रानी भी थी। उनकी विद्वता और करुणा के कारण राज्य में सुख शांति बनी रही। समय बीतता गया और राजकुमारी के पुत्र युवराज के रूप में बड़ा हुआ। वह अपने माता पिता की भांति ही धर्मपरायण और बुद्धिमान था, परंतु इतिहास साक्षी है कि जहां ज्ञान और समृद्धि होती है वहां ईर्ष्या और षड्यंत्र भी जन्म लेते हैं। राजा चंद्रकेतु की मृत्यु के बाद उनके पुराने दरबारी, जो राजकुमारी को कभी स्वीकार नहीं कर सके थे, भीतर ही भीतर षड्यंत्र रचने लगे। वे यह नहीं चाहते थे कि एक स्त्री राज्य का नेतृत्व करे। कुछ मंत्रियों ने सूर्यकेतु को यह विश्वास दिलाने की कोशिश की कि राज्य की रक्षा के लिए एक योग्य पुरुष राजा होना आवश्यक है और यह कार्य केवल युवराज ही कर सकता है। धीरे धीरे इस विचार ने सूर्यकेतु के मन में भी घर कर लिया। वह अपनी पत्नी से कहने लगा, रानी, तुम्हारा शासन अब तक निष्पक्ष और न्यायपूर्ण रहा है, परंतु क्या यह उचित नहीं होगा कि अब हमारा पुत्र गद्दी संभाले? राजकुमारी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, राज्य का नेतृत्व किसी पुरुष या स्त्री का अधिकार नहीं होता, बल्कि वह व्यक्ति इसके योग्य होता है जो प्रजा के हित में निस्वार्थ भाव से कार्य करे। यदि हमारा पुत्र राज्य की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार है तो मैं सहर्ष यह पद त्याग दूंगी। युवराज को राज्यभार सौंप दिया गया, लेकिन उसकी आयु अभी कम थी और अनुभवहीनता के कारण वह राजनीति की बारीकियां नहीं समझ सका। धीरे धीरे षड्यंत्रकारी दरबारी अपने स्वार्थ सिद्ध करने में लग गए। राज्य में असंतोष बढ़ने लगा। इसी बीच पड़ोसी राज्य के राजा ने इस अशांति का लाभ उठाने के लिए आक्रमण कर दिया। युद्ध के बादलों ने राज्य को घेर लिया। युवराज के नेतृत्व में सेना संघर्ष तो कर रही थी, लेकिन अनुभवहीनता के कारण विजय प्राप्त नहीं हो रही थी। जब यह समाचार राजकुमारी तक पहुंचा तो उन्होंने युद्ध भूमि में जाने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने बचपन में महर्षि वशिष्ठ से सीखा था कि धर्म की रक्षा के लिए केवल ज्ञान ही नहीं बल्कि साहस और पराक्रम भी आवश्यक होते हैं। वे युद्ध भूमि में पहुंची और अपने अनुभव और रणनीति से सेना को संगठित किया। राजकुमारी के नेतृत्व में युद्ध में नया जोश आ गया। उन्होंने अपने सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा, यह युद्ध केवल हमारी भूमि का नहीं है बल्कि हमारे आत्मसम्मान का भी है। जो अन्याय का समर्थन करता है वह भी उतना ही दोषी होता है जितना अन्याय करने वाला। हम अपने राज्य की रक्षा करेंगे, लेकिन युद्ध का उद्देश्य केवल विजय नहीं बल्कि न्याय की स्थापना होनी चाहिए। उनके प्रेरणादायक शब्दों ने सेना में नया उत्साह भर दिया। अगले कुछ दिनों में युद्ध का रुख बदल गया। राजकुमारी और युवराज के कुशल नेतृत्व में शत्रु पराजित हुआ और राज्य पुनः सुरक्षित हो गया। इस विजय के बाद युवराज ने अपनी माता के चरणों में गिरकर कहा, मां, आज मैंने समझा कि केवल सत्ता ही शासन का आधार नहीं होती बल्कि कर्तव्य, त्याग और धैर्य ही एक राजा को महान बनाते हैं। आप ही मेरी गुरु हैं। राजकुमारी ने अपने पुत्र को गले लगाया और कहा, पुत्र,
सत्ता से अधिक महत्वपूर्ण सेवा है। जो राजा अपनी प्रजा को पुत्रवत मानता है वही सच्चा शासक होता है। इस घटना के बाद राज्य में नई नीति लागू की गई। अब राजकुमारी और युवराज दोनों मिलकर शासन चलाने लगे। राज्य में फिर से समृद्धि लौट आई। समय बीतता गया। एक दिन राजकुमारी अपने महल की बालकनी में बैठी थी। उन्होंने आकाश की ओर देखा और एक उड़ते हुए पक्षी को निहारने लगी। उनके मन में विचार आया, मनुष्य भी इसी पक्षी की भांति स्वतंत्र जन्म लेता है, लेकिन समाज की रूढ़ियां उसे जंजीरों में बांध देती हैं। सच्ची स्वतंत्रता वही है जब मनुष्य अपने कर्मों से न्याय और करुणा को अपनाता है। उन्होंने एक आखिरी निर्णय लिया। राज्य की समृद्धि और प्रजा के हित के लिए अब शिक्षाओं को घर घर तक पहुंचाना होगा। उन्होंने गुरुकुलों की स्थापना करवाई, जहां न केवल राजकुमारों को बल्कि सामान्य नागरिकों को भी शिक्षा दी जाती थी। उन्होंने नारी शिक्षा को भी बढ़ावा दिया और इस तरह एक नया युग प्रारंभ हुआ। राजकुमारी के प्रयासों से राज्य ज्ञान, न्याय और समृद्धि का प्रतीक बन गया। उनकी कहानी युगों युगों तक सुनाई जाती रही और वे इतिहास में एक महान रानी के रूप में अमर हो गईं।